बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा अहमियत का हामिल है, इस वजह से कि दो चीज़ें साथ साथ चल रही। एग्जेक्टिव पार्लिमान और फिर एग्जेक्टिव और पार्लिमान का जो मुकाबला वो है जनाब अदलिया से। और दूसरी खबर इमरान खान की बेचैनी, और वो रातों को सो नहीं रहे, उनको नींद नहीं आ रही, सारी रात जागते हैं कि मुझे पकड़ ना लिया जाए। फ़ोन करते हैं, कारकुनों को भी कहते हैं इधर रहना, फ़ोन करते हैं तो एमएनएस के टिकट होल्डरों को जाना नहीं है। और आज तो इसके बावजूद कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, इसके बावजूद कि जो आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि जनाबे वाला आप जो है इनको हरासा ना करें, हुकूमत से कहा, लेकिन उसके बावजूद उनको शक है कि मुझे ईद की छुट्टियों में पकड़ लिया जाएगा। आज बुशरा बीबी ने एक दरख्वास्त वज़ीर-ए-आज़म को लिखी, निगरान वज़ीर-ए-आला को भी लिखी कि जनाब हमें गिरफ्तारी का खदशा है। अच्छा, दरख्वास्त भी उनको दे रही हैं जिनसे गिरफ्तारी का खदशा है, ठीक है जी, और धमकियाँ भी उनको दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर आप हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं करेंगे तो हम आला अदलिया से आला अदालतों से रुजू करेंगे। भाई वो अदालतों ने कह दिया, और राना सनाउल्लाह कह रहा है, अता तारड़ कह रहा है, बल्कि राना सनाउल्लाह से बड़ी गारंटी तो कोई नहीं ना। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमारा इनको पकड़ने का ईद की छुट्टियों में कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो खौफजदा हैं, वो खौफजदा हैं, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और कारकुनों से कहता है खिताब करते हुए कि जो बुज़दिल होता है, जो डरपोक होता है, वो लीडर नहीं बन सकता। जो लीडर होता है, जो बहादुर होता है, वो सादिक और अमीन होता है। लेकिन डर रहे, वो अपनी ही बातों को वो दिए जा रहे हैं। तो एक तो ये खबर के डर और खौफ शेर पे सवार है, रातों की नींद ख़राब करती है, बेचैनी है, बड़बड़ाते हैं, ख्वाब देख, अगर सोते हैं आँख लगती तो अजीबोगरीब ख्वाब सकते हैं, और वो फिर ख्वाब में जो कुछ होता है उसको अपना एक तसव्वुर, एक आइडिया बनाकर पेश कर देते हैं। क्या बात है। दूसरा, आज एक फ़ैसला हुआ, फ़ैसला नाफज हो गया, वो है जी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो बिल है 2023, वो हो गया नाफज, कानून बन गया। देखो, कानून बनने से कोर्ट किस पार्लियामेंट को नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो 3 रुकनी बेंच है उसके ऊपर अमल दरामद रोका। उस जिस दौरान अमल दरामद रोका उस दौरान वो बिल पास होकर दोबारा सदर ममलकत की तरफ चला गया। सदर साहब ज़ाहिर है पीटीआई के वर्कर हैं, उन्होंने और बिल तो पास कर दी, इस पर साइन नहीं किए, लेकिन वो नहीं साइन किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो 10 दिन के अंदर ना भी साइन करते तो वो कानून बन जाना था। उन्होंने वापस भिजवाया, 10 दिन पूरे हो गए थे 20 अप्रैल को, आज 21 अप्रैल है, 11वें दिन था, तो आज सुबह उन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया और गजट नोटिफिकेशन के लिए प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को कौमी असम्बली ने भिजवा दिया। अब वो कानून बन गया, अमल दरामद वो हुकूमत उसके ऊपर कराए या ना कराए, वो कानून बन चुका, और उससे फ़ायदा किसको होगा। अब उसको फ़ायदा उठाने वाले भी देख लें, उसमें जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होने जा रहा है, वो अपील दायर कर सकते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को फ़ायदा हो सकता है, जहांगीर तरीन को फ़ायदा हो सकता है, निहाल हाशमी को फ़ायदा हो सकता है, वो दानियाल अजीज़ को हो सकता है। तो ये लोग अगर वो वहाँ पे जाएँ, इवन को वो तलाल चौधरी, उसको भी हो सकता है। जिन जिन लोगों को माजी में खुद नोटिस के तहत सज़ा दी गई, वो अब अपील दायर करेंगे और 30 दिन के अंदर अपील दायर कर दें तो उनको वो फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा, पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर ये कानून बनाकर इसको नाफज करके, क्योंकि वो फ़ौरन नाफजुल अमल हो गया, हुकूमत ने एक मैसेज दे दिया
मैसेज ये दे दिया कि भाई हमारा करने का काम हमारा है, अदा अदलिया जो काम कर रही करते जाएं आप अपना काम, जो हमारा काम है वो हम करेंगे। और वो कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता, वो कानून साजी उन्होंने कर दी। और उस कानून साजी को जब कर दिया, आज वो नाफिजुल अमल हो गई, तो अब एक टकराव दोबारा शुरू हो गया। अदालत कहती है अमल दरामद हो गया, गवर्नमेंट कहती है कानून बन गया, अमल दरामद होगा, अपील का हक मिल गया। और अब तो ये भी एक बहुत बड़ा हो गया कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस कानून के तहत खुद आज खुद नोटिस नहीं ले सकते। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी कि पहले 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो कि सीनियरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस के साथ पहले तो 2 हैं, 3 रुकनी, वो कमेटी बनेगी, वो उसका फैसला करेगी। और उसी तरह जो बेंच बनेगा, बेंच की जो तश्कील होगी वो भी एक कमेटी बनाएगी, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बनाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइनी पटिशन्स होंगी उनको सुनने के लिए जहाँ 5 रुकनी बेंच बनाना पड़ेगा आपको, कम अज़ कम 5 रुकनी, कम अज़ कम, ये लार्जर बेंच होगा। और नजर सानी अपील के किसी भी मरहले में जो मुखालिफ फरीक है उसको जो है वो राइट होगा, हक हासिल होगा कि वो जो है कर सके, उसके ऊपर नजर सानी अपील कर सके। ये उसको हक हासिल होगा कि वकील अपनी मर्जी का कर सके। नंबर 3, उसमें जो बात आई वो ये बात आ गई कि जनाब आला के नवाज शरीफ हो, जनाब जहांगीर तरीन हो, ये भी अब उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब कोर्ट ने तो अमल दरामद रोका हुआ, गवर्नमेंट कहेगी कानून बन गया, नाफिज हो गया, हम तो इसको मानेंगे। कल को अगर चीफ जस्टिस नोटिस लेते हैं, आज खुद नोटिस, तो हुकूमत तो कहेगी भाई आप नोटिस नहीं ले सकते, क्योंकि हुकूमत इस बेंच को ही नहीं मान रही। इस बेंच के खिलाफ हुकूमत ने करारदाद पास की हुई है। उस दिन उनसे पूछा कि अगर इस बेंच के खिलाफ करारदाद पास की है तो आप इसके सामने पेश क्यों हुए, ये इलेक्शन फंड्स वाले केस में। तो उन्होंने कहा जी वो तो हम एहतरामन और इखलाकन पेश हुए, अदरवाइज हम इस बेंच को मानते नहीं। मौलाना फजल रहमान का भी यही मौक़िफ़ था, उसने कहा मैं तो जब इस बेंच को नहीं मानता, इस बेंच को नहीं मानता, हुकूमत को भी नहीं मानना चाहिए, तो हुकूमती उज़रा वहाँ पे क्यों गए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान नुमाइंदगी के लिए काफ़ी थी। तो ये चीज़ें अब हुकूमत के अंदर भी महसूस की जा रही है कि हमें उसके बेंच के सामने जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ईद के बाद फिर एक बहुत बड़ा क्राइसिस सामने है। 27 तारीख को पैसे ना दिए, कोर्ट एक बड़ा आर्डर जारी कर सकती है, लेकिन हुकूमत भी, कबीना भी और पार्लियामेंट के जो अरकान हैं वो कहते हैं जी हम तो नायल होने के लिए तैयार हैं, हमें बुला लें, लाइन में खड़ा कर दें, हम अपना मौक़िफ़ देंगे, अगर पूरी कबीना को नायल करना कर दें, वज़ीर आज़म को करना है कर दें, हम इसके लिए भी तैयार हैं। 14 मई का इलेक्शन नून लीग नहीं मानने जा रही, कोई गहमा गहमी नहीं है, कोई टिकट शिकट नहीं है किसी को। वो कहते हैं जी अब 14 मई का इलेक्शन मानेंगे ही नहीं, जिन लोगों ने कागज़ जमा कराए अपनी आज़ाद हैसियत में जमा करवाए हुए। तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है, ये जो मामला बना हुआ है, ये भी इस वक्त जो है देखने का और सोचने का है। आने वाले दिनों में बेहतरी नहीं नज़र आ रही, मज़ीद अब एक बहरानी कैफियत पैदा होती नज़र आ रही है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।